साथियों, 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। उस अंतिम बैठक में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा इस संविधान का मूल उद्देश्य होगा। उसमें एक बात उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता तो मिल गई है, मगर आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता बरकरार है। इस असमानता को अविलंब दूर नहीं किया गया तो इस विषमता के शिकार लोग इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। तो साथियों, इतने वर्षों बाद आर्थिक असमानता बढ़ती गई है। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। तो साथियों, ये असमानता जो बढ़ी है सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र साबित हुआ है वहाँ असमानता बढ़ती गई। फ्रांस में जो राजक्रांति हुई थी, लोकतांत्रिक क्रांति हुई थी, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, तो जब फ्रांस के राज्य क्रांति में ही स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का खूब नारा उछाला गया था। उसी के आधार पर क्रांतियाँ भी हुई थी। वहाँ पर जब असमानता बरकरार है तो बाकी देशों में तो पूछने को नहीं है। तो साथियों, यह पूंजीवादी लोकतंत्र है। इस पूंजीवादी लोकतंत्र में असमानता रहेगी, क्योंकि निजी मालिकाना पर उत्पादन पर निजी मालिकाना होता है। साथियों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आत्मसमर्पित है। तो साथियों, संप्रभुता संपन्न अर्थात जो है भारत आंतरिक रूप से या बाह्य यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह नीतियां बनाने के लिए वह स्वतंत्र हुआ है। किसी बाहरी देशों के दबाव में कोई भी नीतियां नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। हर जो है कृषि नीति हो, आर्थिक नीति हो, शैक्षणिक नीति हो, हर तरह की नीतियाँ जो है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देश हमारे देश के प्राकृतिक और मानव संसाधन को लूटने के लिए नया नीतियाँ बनवा रहे हैं, नीतियाँ बदलवा रहे हैं। निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण, जो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया, फिर डॉक्टर प्रस्ताव लागू किया गया, उसी का ये परिणाम है। साथियों, प्रस्तावना का अगला उद्देश्य है कि भारत समाजवादी देश होगा। क्या समाजवादी देश की ओर अग्रसर हो जा रहा है, जब हर तरह का निजीकरण के निजी हाथों में हर चीज़ को बेचा जा रहा है, हर क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, इसमें असमानता बढ़ती जा रही है। तो क्या समाजवाद की ओर बढ़ा जा रहा है? धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। साथियों, यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वाए जा रहे हैं। क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? लोकतंत्रात्मक अर्थात लोकतंत्र यहाँ स्थापित होगा, राजतंत्र नहीं। यहाँ बहुमत का शासन होगा। साथियों, सरकार जो भले बहुमत के वोट से बनती हो, मगर काम जो है हमेशा आर्थिक रूप से जो अल्पसंख्यक है यानी कि उद्योगपति, बैंकपति, व्यापारपति, उसी के नाम पर, उसी के लाभ मुनाफे में सरकार नीतियाँ और योजना बना रही, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। अब आते ही बात साथियों अंतिम रूप से गणतंत्र होगा भारत। साथियों, यहाँ पर कानून का राज होगा। यहाँ कानून का राज नहीं, कानून पर पूंजी का राज चलता है। जिसके पास पैसा, पूंजी है, वह चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, हर तरफ पर अपना प्रभाव पर जमा करके अपने लाभ स्वार्थ में अपने धन पूंजी को बढ़ा रहा है। साथियों, आप देख लीजिए, चुनाव लड़ना क्या गरीब के संभव है? नहीं। क्या न्यायालय में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना क्या गरीब के संभव है? नहीं। इसलिए लोकतंत्र में यह हो ही नहीं सकता है कि यहाँ स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा लागू हो।